हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर टीजीजी। टीजीजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और जो थियरी नोम चॉम्स्की ने दी है उसके ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। रिकैप कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं ग्रामर के बारे में, जनरेटिव ग्रामर के बारे में, एंड देन वी विल प्रोसीड टू ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। सो ग्रामर का हमने ये पढ़ा था कि ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। यानी ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं हाउ लैंग्वेज मस्ट बी यूज, राइट। सो ये हो गया ग्रामर। एंड पीएस रूल्स हमने डिस्कस किए थे, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स या पीएस ग्रामर भी आप कह सकते हैं इसको। और यूजिंग दिस रूल्स हमने ट्री डायग्राम्स भी कंस्ट्रक्ट किए थे, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़े थे, वो सारा पीएस रूल्स या पीएस ग्रामर के अंदर आ जाता है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर टीजीजी, जो कि लेटेस्ट और मोस्ट रिलायबल ग्रामर है आज के इस टाइम पे। सो क्यों टीजीजी इंट्रोड्यूस हुआ, पीएस रूल्स या पीएस ग्रामर के कौन से शॉर्ट कमिंग्स थे, वो भी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी, राइट। सो जनरेटिव ग्रामर हम किसे कहते हैं? जनरेटिव ग्रामर इसे कहते हैं जनरेटिव इन अ सेंस कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर नेचुरल लैंग्वेज would be formal description theory which would contain a set of grammatical rules that would generate the infinite set of sentences of language। इस टाइप के थ्योरी को जनरेटिव ग्रामर कहेंगे। यानी जनरेटिव इन अ सेंस कि वी कैन जनरेट इनफाइनाइट सेंटेंसेस यूजिंग फाइनाइट रूल्स। सो जनरेट करना, क्रिएट करना, सो इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस। So this refers to generative grammar. And it is believed that this theory has far-reaching implications for the study of human cognitive process। इसका ताल्लुक ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ है, मेंटल प्रोसेस के साथ है, थिंकिंग प्रोसेस के साथ है। सो यही चीज़, इसी को एनालाइज किया, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, कॉग्निटिव ग्रामर को। जब हम ग्रामर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया हुआ था कॉग्निटिव ग्रामर को। सो ग्रामर इज़ जनरेटिव इन अ सेंस यही कि क्रिएटिव एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, हम क्रिएट करते हैं, जनरेट कर रहे हैं इनफाइनाइट सेंटेंसेस यूजिंग फाइनाइट रूल्स। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन, अ ग्रामर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा? तब कहलाएगा एज इट ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दैट ट्रांसफॉर्म वन सेंटेंस टू द अदर बाय कीपिंग मीनिंग इंटेक्ट। यानी मीनिंग में चेंजिंग नहीं आती, आल्दो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन मीनिंग पे इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, मीनिंग सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर ले, चेंज कर ले, तो उसका मीनिंग तो वही रहता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन आती है, स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर के अंदर ऑब्वियसली कॉग्निटिव प्रोसेस से इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, एंड इट कंसिस्ट ऑफ finite set of rules and we can generate infinite sentences and capable of generating infinite sentences। यही होगी बात जो मैंने कही थी। एंड ट्रेडिशनल ग्रामर को ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसका क्या एडवांटेज था? ट्रेडिशनल ग्रामर का हमारे पास ये एडवांटेज था कि इट गिव्स राइज टू लैंग्वेज कंपिटेंस, यानी अनकॉन्शियस नॉलेज जो नेटिव स्पीकर्स के माइंड में रूल्स होते हैं उनके बारे में हमें बताता था। लेकिन फिर भी इट फेल्स, मैंने बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है, फेल है, हाँ, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ट्रेडिशनल ग्रामर या पीएस ग्रामर। इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन टीजीजी की नीड पड़ती है, राइट। सो इनएडिक्वेसीज या शॉर्ट कमिंग्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्म चॉम्स्की का जो थ्योरी है उसे हम डिस्कस करेंगे और उसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, थ्योरी ऑफ सिंटेक्स जो नॉर्म चॉम्स्की ने दी है, यही इट इज़ रिगार्डिंग टीजीजी।
सो क्या कहते हैं नोम चॉम्स्की, ये कहते हैं कि चॉम्स्की होल्ड दैट देयर आर थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर। टीजीजी इंट्रोड्यूस कराया, थियरी ऑफ सिंटेक्स दिया, और उसने कहा कि ग्रामर के तीन मेजर एस्पेक्ट्स होंगे, सिंटैक्टिक कंपोनेंट्स, फोनोलॉजिकल कंपोनेंट्स और सेमेंटिक कंपोनेंट्स। सिंटैक्टिक कंपोनेंट्स के अंदर सिंटैक्टिक एनालिसिस हमने की थी, विच इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडियल्स, द स्पीकर्स इंट्रिंसिक कॉम्पिटेंस, वही जो हमने डिस्कस किया था पीएस रूल्स के अंदर, सिंटैक्टिक किस तरह एनालिसिस करते हैं, ये वो सिंटैक्टिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा। एंड देन ये दोनों न्यू है टीजीजी के अंदर, फोनोलॉजिकल कंपोनेंट्स और सेमेंटिक कंपोनेंट्स। The phonological components, it is the system generative process through which we can generate utterance या sound produce करते हैं यहाँ, राइट। सो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले हमारे माइंड में सेमेंटिक कंपोनेंट यानी मीनिंग क्रिएट होता है। सेमेंटिक कंपोनेंट्स इज़ रिलेटेड टू मीनिंग। सो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग हमारे माइंड में पहले क्रिएट हुआ होता है। तो what we are so उसका ताल्लुक़ हमारे जो है जनरेटिव एस्पेक्ट्स के साथ है, क्योंकि मीनिंग का ताल्लुक़ हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ है, और ये अनकॉन्शियसली होता है, हमारे माइंड में होता है, और यही से इसने डीप स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दे दिया, राइट। सो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारे पास टीजीजी के अंदर आ जाता है। नोम चॉम्स्की ने दिया कि सेमेंटिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे पहले हमारे माइंड में सेंटेंसेस बनता है, एंड देन वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू सरफेस स्ट्रक्चर, एंड देन उसको फोनोलॉजिकल लेवल पे लेके उसको अटर करते हैं, यानी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज यही फोनोलॉजिकल बात की, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक फोनोलॉजी, और ये तीन लेवल्स की उसने बात की थी। सेमेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मीनिंग, और अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंटेंसेस हैज टू एस्पेक्ट्स, सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर। उनको भी डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे अलग से वीडियो में, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दूँ हल्का सा। सो डीप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर में हमारे डीप स्ट्रक्चर में हमारे पास पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे जो हमारे माइंड में कॉग्निटिव लेवल पे बनते हैं, और लेटर ऑन जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर पैसिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। सो उनको बाद में थर्ड लेवल पे ले जाके फोनोलॉजिकल लेवल पे उनको अटर करते हैं, तीन लेवल से। और यही भी शॉर्ट कमिंग में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि पीएस रोल नेगेटिव पैसिव सेंटेंसेस को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, वेयर एज टीजीजी इनको कर पाता है। सो ये थी थ्योरी नोम चॉम्स्की की रिगार्डिंग टीजीजी, राइट। यही इसी टीजीजी को या सिंटेक्स थ्योरी या सिंटेक्स को थ्योरी नोम चॉम्स्की का थ्योरी कहा जाता है। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से शॉर्टकमिंग्स है पीएस रूल्स के, और टीजीजी ने किस तरह सॉल्यूशन दिया इन शॉर्टकमिंग्स का। सो दिस इज़ ऑल, होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।